अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में 8 आरोपियों की कल कोर्ट में हुई पेशी और रिमांड मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है और सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 में से 7 आरोपियों से चोरी के 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव के पास नहीं मिली है कोई रकम। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर भेजी है सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में 8 आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी हुई और रिमांड मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। न्यायिक हिरासत में सभी आरोपियों को 29 जून तक भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में किया जाएगा पेश। 8 में से 7 आरोपियों से चोरी के 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव के पास से फिलहाल कोई भी रकम नहीं मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी आरोपियों को 29 जून तक की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है। लगातार इनसे पूछताछ होगी और मामले को गहराई से समझने की कोशिश भी होगी। मामले में 8 आरोपियों से पूछताछ। रिमांड मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, क्या कुछ बातें निकल के सामने आ सकती है? देखिए, 8 आरोपी जो हैं इस समय जेल में हैं क्योंकि उनको 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया है। अब इनकी पेशी जो है 29 जून को सोमवार को होगी और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में इनकी पेशी होगी। क्योंकि आपको बताऊं कि देखिए, इसमें इन सभी आरोपियों के ऊपर 3 गंभीर जो आरोप है वो है भ्रष्टाचार के हैं, चोरी के हैं और गबन के हैं। तो ये गंभीर अपराध है जो कि 7 साल से लेकर 10 साल के बीच की सजा है। तो ऐसे में ये अपराध बेहद गंभीर माना जाता है। भगवान श्री राम के मंदिर के दान से को चोरी किया है इन्होंने। सीसीटीवी फुटेज में भी ये सारे चीजें सामने क्लियर रही और इनसे जो बरामद हुआ है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनकी निशानदेही से जो बरामदगी हुई है वो लगभग 80 लाख रुपए के करीब की हुई है, वो भी दान की चोरी की। तो ऐसे में इन सभी को जो है इस समय जेल में भेजा गया है और 3 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में है। 29 जून को पुनः इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस इनको रिमांड पे लेगी। मनमीत, सवाल ऐसे में ये भी उठता है, क्या कोई बड़े चेहरे को भी यहाँ पर उनका नाम भी उजागर हो सकता है? क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, 27 चुनाव नजदीक में है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे हैं कि बड़े चेहरे को छुपाया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। केजरीवाल भी यही बात कह रहे हैं कि बड़े चेहरे को बचाया जा रहा है और ये तो प्यादे हैं हल्के फुल्के, ऐसा केजरीवाल का भी कहना है, अखिलेश का भी कहना है। तो क्या कुछ बड़े चेहरों का भी नाम सामने आ सकता है पूछताछ में? देखिए, रामलला के मंदिर की दान चोरी प्रकरण के आने के बाद से चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, लगातार इसमें सियासत करती रही है, सवाल भी उठाती रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा आरोप जो अगर देखा जाए तो रामलला के मंदिर के जो ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसके महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र जो सदस्य हैं और गोपाल राव जो आमंत्रित सदस्य, इन तीनों के ऊपर यह आरोप रहा कि इनकी नाक के नीचे अगर इस तरीके के अपराध होते रहे तो आखिर ट्रस्ट उस समय क्या कर रहा था? क्या इन्होंने बचाने की कोशिश की या इनकी संलिप्तता है? तो ये सवाल तो अब देखिए विवेचना का पार्ट है और ये विवेचना पुलिस अब इसमें कर रही है। इनसे जब रिमांड पे लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी तो संभावना है कि बड़े चेहरे सामने जरूर आ सकते हैं। और यही कारण रहा है कि इन सभी बड़े चेहरों में 2 जो बड़े चेहरे हैं जिसमें चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।